गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आईजीएस मॉडल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानेंगे कि जो हमारा वर्तमान कंप्यूटर है इसका इतिहास क्या है और इतिहास जानने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि हमारे कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ और जो वर्तमान का कंप्यूटर है कैसे बना है। और इतिहास क्या होता है? इतिहास वह होता है कि जब हम बीती हुई बातों को जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, वही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। हम देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर का निर्माण कैसे हुआ और कंप्यूटर में कंप्यूटर का इतिहास क्या है। सबसे पहले देखेंगे हमारी स्क्रीन पर है क्या? अबाकस। अबाकस एक ऐसा यंत्र डिवाइस है जिससे सिर्फ गणनाएं की जाती थी, जोड़ और घटाव जैसी गणनाएं की जाती थी। साथ ही साथ वर्गमूल निकालने में इसका प्रयोग किया जाता था। किसका? अबाकस का। आप जानेंगे कि अबाकस का आविष्कार कहां पर हुआ है। अबाकस का आविष्कार चीन देश में हुआ है और इसके आविष्कारक कौन है? ली काई चेन। कौन है? ली काई चेन इसके आविष्कारक हैं और यह 16वीं शताब्दी में इसका आविष्कार किया गया था। किसका? अबाकस का। और अबाकस एक लकड़ी के फ्रेम में, और जो लकड़ी का फ्रेम होता था उसमें गोलियां पिरो करके उससे ही गणना की जाती थी। तो कहा जाता है कि सर्वप्रथम पहला गणना यंत्र कौन सा था? अबाकस था। वहीं से हमारे कंप्यूटर का इतिहास शुरू होता है। और दूसरा हम देखेंगे नेपियर बोन्स, और यह गणना करने के उद्देश्य से बनाया गया था। बोन्स मीन्स क्या होता है? हड्डी। यह यंत्र हड्डी से बनाया गया था और इसका आविष्कार स्कॉटलैंड में किया गया था। किसके द्वारा? जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था और सन 1617 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था। और देखेंगे इसका कार्य क्या था। यह गुणा करने में बहुत शक्तिशाली माना जाता था। उसको शीघ्र ही गुणा करके सामने परिणाम दे देता था। कौन? नेपियर बोन्स। और गणनात्मक परिणाम ग्राफिक संरचना द्वारा दर्शाता था। क्या करता था? ग्राफिक भी कर लेता था नेपियर बोन्स। ये लकड़ी का नहीं बना होता था। किसका बना होता था? हड्डियों से बना होता था। लेकिन लकड़ी के फ्रेम में कौन सा बना होता था? हमारा अबाकस बना होता था। देखेंगे स्लाइड रूल। स्लाइड रूल ये भी एक गणना यंत्र है और इसका आविष्कार कहां पर हुआ? जर्मनी में विलियम आर्टरेट द्वारा, और 1620 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था। और इसका कार्य क्या था? लघुगणक विधि के आधार पर सरलता से गणना करना। जो एक कंप्यूटर होता था स्लाइड रूल, जो ये यंत्र होता था स्लाइड रूल, यह क्या करता था? सरलता से लघुगणक विधियों द्वारा गणना कर लेता था। अगला हम देखेंगे पास्कल लाइन। क्या होता है पास्कल लाइन? इसके आविष्कारक कौन है? ब्लेज पास्कल। और इसका आविष्कार कहां हुआ था? फ्रांस में। कोई आपसे पूछेगा इसका आविष्कार कहां हुआ तो आप बताएंगे फ्रांस में। और ब्लेज पास्कल ने इसका आविष्कार किया है। और कब? 1642 में इसका आविष्कार किया गया था ब्लेज पास्कल का। और ब्लेज पास्कल एक क्या है? प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन है। प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन है। जोड़ने घटाने जैसी क्रियाओं को सिर्फ करता था। लेकिन बता दें कि इस यंत्र में पास्कल लाइन में चक्रीनुमा, जैसे आप पहले जमाने के देखे होंगे जो फोन होता था, मूवियों में देखे होंगे। जैसे मूवी आप देखे हैं गदर मूवी। गदर मूवी में देखेंगे क्या करता है? उसका पिता फोन करता है, कहता है सक्कू, सकीना मैडम वाली गदर मूवी, ठीक है। उसमें क्या होता है? वैसे फोन का प्रयोग किया जाता है। और कुछ ऐसे देखेंगे मूवियों में होता है जिससे क्या करते हैं? राउंड से बना होता है और इसमें नंबर लिखा रहता है, 0 से लेकर के 9 तक नंबर लिखा रहता है। और घुमाते हैं, जब घुमाते हैं तो क्या होती है कि यह काम करने लगता था। और देखें क्या लिखा है? ओडोमीटर एवं घड़ी तथा पुराने टेलीफोन की तरह घुमाने का डायलर, जिस पर 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं होती थी, लिखी होती थी,
ठीक, अगला हम देखेंगे मैकेनिकल कैलकुलेटर। मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लेबनिज, लेबनिज का मैकेनिकल कैलकुलेटर, इसका आविष्कार जर्मनी में गोटफ्रेड वान लेबनिज ने किया था और यह 1671 में इसका आविष्कार किया था। और इसका भी कार्य क्या था, जोड़ और घटाव, लेकिन इसके साथ साथ यह क्या कर लेता था, भाग और गुणा भी कर लेता था। कौन, लेबनिज का मैकेनिकल कैलकुलेटर। और यह कार और स्कूटर में जो स्पीडोमीटर, जो ऊपर की घड़ी होती है स्पीड दिखाता है, उसमें इसका प्रयोग ज्यादातर किया जाता था। ठीक, उससे क्या मापना, या तो जैसे दिखाता था कि कैसे चल रही है गाड़ी, स्पीड कितनी है, उसी को बोलते हैं स्पीडोमीटर। और किसने इसका आविष्कार किया था, लेबनिज ने, गोटफ्रेड वान लेबनिज ने, और 1671 में। अगला देखेंगे यंत्र, अगला है जैकार्ड लूम। अगला क्या है हमारा, जैकार्ड लूम। जैकार्ड लूम जैसे ये साड़ियों और कपड़ों पर पैटर्न निकालने के लिए बनाया जाता था, और इसकी सहायता से जो साड़ियां होती हैं, कपड़े होते हैं, उस पर पैटर्न निकाला जाता है। और साथ ही साथ जो पैटर्न निकाला जाता था, किसकी सहायता से, इसमें पंच कार्ड लगा होता था। जो यह यंत्र होता था उसमें क्या लगा रहता था, पंच कार्ड, जिसमें छिद्र छिद्र होता था, छोटे छोटे छिद्र होता था। इस छिद्र के सहारे उस पर डिजाइन बन जाती थी, जिसका नाम है क्या, जैकार्ड लूम। और आप जानेंगे कि इसका आविष्कार फ्रांस में जोसेफ मेरी जैकार्ड ने किया है, और 1801 ईस्वी में। आपने देखा कपड़े की बुनाई पर पंच कार्ड से डिजाइन निकाला जाता था, और यह प्रथम मैकेनिकल लूम था। क्या था, प्रथम मैकेनिकल लूम था। कौन, जैकार्ड लूम। अगला हम देखेंगे यंत्र कौन सा है, डिफरेंस इंजन। देखिएगा, कंप्यूटर के शुरुआत में जैसे कहा जाता है, आप मानते हैं 1822, लेकिन डिफरेंस इंजन के आविष्कार किसे माना जाता है, चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज ही कंप्यूटर के जनक हैं। वहीं से कंप्यूटर का जो इतिहास है वहीं सामने नजर आता है कि जब चार्ल्स बेबेज ने 1822 में इस इंजन का आविष्कार किया, और इस इंजन से ही माना जाता है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक। कि इसका कार्य क्या था, बीजगणितीय फलनों का मान 20 स्थान तक ले आना। क्या करता था, 20 स्थान तक के बीजगणितीय दशमलव स्थान तक के कार्य को कर सकता था। कौन, डिफरेंस इंजन। और यह इंजन भाप से चलता था। किससे चलता था, भाप से चलता था। और इसका प्रयोग रेलवे, बीमा और बैंकों ऐसे विभागों में किया जाता था। किसका, डिफरेंस इंजन का। और देखेंगे इसमें क्या शाफ्ट तथा गियर लगे होते थे। आप देखे होंगे कि चरपहिया वाहन देखे हैं, तो उसमें आगे जब बैठते हैं तो वहां पर गियर लगा होता है। उसी तरह इस कंप्यूटर में भी, इस डिवाइस में, इस इंजन में भी क्या लगा होता था, गियर लगा होता था और शाफ्ट लगा होता था, जिसके सहारे से गणनाएं की जाती थी। और यह किससे चलता था, भाप से चलता था, डिफरेंस इंजन। देखेंगे क्या है डिफरेंस इंजन। अगला है एनालिटिकल इंजन। अगला हमारे सामने है एनालिटिकल इंजन। इसका आविष्कार किसने किया था, इंग्लैंड के वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने। डिफरेंस इंजन का आविष्कार भी किसने किया था, इंग्लैंड के वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने। कब, 1822 में। लेकिन जो हमारा एनालिटिकल इंजन है, इसका भी आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने 1833 में किया है। 1833 से 37 में माना जाता है, लेकिन शुरुआत कब किया था, 1833 में। और देखेंगे इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटरों का शुरुआत का प्रारूप माना जाता है, क्योंकि जो आज का कंप्यूटर है, धीरे धीरे जब डिफरेंस इंजन था तो उस इंजन में पहले तो भाप से चलता था, और जो एनालिटिकल इंजन है इसमें परिवर्तन किया गया। और किसकी देन है परिवर्तन करना, चार्ल्स बेबेज की। चार्ल्स बेबेज ने इसमें कुछ परिवर्तन किया, और यहीं से कंप्यूटर हमारा क्या हो गया, आधुनिक कंप्यूटर के रूप में धीरे धीरे करके आने लगा।
जैसे आपको कहा जाता है कि जो आधुनिक कंप्यूटर है कब से चालू है, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ था 1946 में, उसी दौर में क्या हुआ था कि हमारा आधुनिक कंप्यूटर आया था। लेकिन देखेंगे कि इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत माना जाता है, और यह एक क्या था, मैकेनिकल मशीन। जो एनालिटिकल इंजन है यह क्या था, एक मैकेनिकल मशीन। और देखेंगे इसके 5 मुख्य भाग, एनालिटिकल इंजन जो है इसके 5 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं और इसमें क्या परिवर्तन किया गया। देखेंगे पहला क्या है, इनपुट इकाई। पहला लिखा गया है इनपुट इकाई। इनपुट का मतलब होता है कि जो भी आप कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, जो भी कंप्यूटर को लिखते हैं, टाइप करते हैं, बताते हैं, वही क्या होता है, जो कंप्यूटर लेता है वही कहलाता है इनपुट। और आउटपुट इकाई क्या होता है कि जब हम इनपुट कंप्यूटर को देते हैं और हमारे सामने क्या करता है, कंप्यूटर आउटपुट दे देता है, वही जो हम गणना करते हैं, गणना का सही सही उत्तर हमारे सामने रख देता है और दिखा देता है, वही क्या कहलाता है, आउटपुट। और अगला हम देखेंगे स्टोर। स्टोर मीन्स क्या होता है कि सुरक्षित रखना, इकट्ठा करके रख लेना। स्टोर का मतलब जैसे आप घर में रहते हैं तो घर में क्या करते हैं, अपने राशन को, खाने पीने वाली वस्तुओं को कोरोना के समय क्या किए थे, आप स्टोर करके रख देते थे कि ताकि बाहर जाने पे हमें लाठियां मिलेंगी, कोरोना पकड़ लेगा। लेकिन आप क्या करते थे कि स्टोर करके अपने घर में रखते थे ताकि हमें क्या होगा कि बाहर जाना ना पड़े। उसी तरह इस कंप्यूटर में शुरुआत हो गया क्या, स्टोर करना। जो भी डाटा आप लिखते थे उसको क्या करता था, स्टोर करता था। अगला मिल लिखा है। मिल का मतलब है कि मापक। क्या करता था, मापने का भी काम करता था। कौन, एनालिटिकल इंजन। अगला इसमें देखेंगे कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है कि जो भी हम डाटा इनपुट करते थे वो एनालिटिकल इंजन कंट्रोल करके आउटपुट में देता था। और इसमें भी क्या लगा रहता था, थोड़ी सी परिवर्तन हुई थी। क्या हुआ था कि बिजली से चलता था। जो डिफरेंस इंजन था वो किससे चला, भाप से। लेकिन जो एनालिटिकल इंजन था वो किससे चला, बिजली से। और आप जानेंगे कि इनके साथ एक महिला मिलकर के थोड़ा सा इनका सहयोग की थी, जिन्हें कहा जाता है प्रथम महिला प्रोग्रामर, लेडी एडा अगस्टा। लेडी अगस्टा को माना जाता है प्रथम महिला प्रोग्रामर। और देखेंगे कि हमने अभी जाना एबाकस, नेपियर बोन्स, स्लाइड रूल, पास्कल, मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लेibniz और जेकार्ड लूम, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, ऐसे जाना। और आगे हम इतिहास में दूसरे पार्ट को लेकर आएंगे। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही बच्चों ने यह कहा कि सर जी आप स्क्रीनशॉट के लिए नहीं छोड़ते हैं, तो आज हम स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, आप देख लीजिए। और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए।